हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने ओरिएंटेशन डे का सब कुछ तुम्हें बता दिया था। अब मैंने बोला था कि फर्स्ट डे पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारी 1 से 2 3 4 वीक के बाद ही शुरू होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आज मैं इस वीडियो में डिटेल में तुम्हें बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तुम्हें अपने कॉलेज से एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा। ऐसा कुछ एडमिशन फॉर्म होगा, ये मेरे कॉलेज का मिरांडा हाउस का एडमिशन फॉर्म है। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल्स होंगी, तुम्हारी फोटो पेस्ट होनी होंगी, तुम्हारी नेम डिटेल, फादर नेम, सारी डिटेल्स होंगी जो तुमने सीयूटी के फॉर्म में भी फिल किया होगा, वही सारी चीजें होती हैं। और एंटी रैगिंग फॉर्म होगा। तो ये फॉर्म पूरा फिल करके तुम्हें एडमिन ऑफिस में सबमिट करना होगा। इसमें फोटोज लगानी है अपनी और डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है? सबसे फर्स्ट थिंग तो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ये मेरे टाइम की एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। तो ऐसे ही आपकी जो भी आपने फी पे की होगी तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आई होगी। ऐसे तो ये आईडी कार्ड का काम करता है आपका, जब तक आपको आईडी कार्ड नहीं मिलता तो तब तक आप इसको ही यूज कर रहे होगे। सेकंड, आपको रिक्वायर्ड होगा सब कुछ फोटोकॉपी के फॉर्म में भी होना चाहिए आपके पास, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। सेकंड इज योर क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट आपकी 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट, ये दोनों मार्कशीट इंपॉर्टेंट for टीचर्स होंगे, वो वेरीफाई करेंगे। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये केंद्रीय विद्यालय का ऐसा कुछ हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता था। एक बहुत बड़ा डाउट है, जैसे मेरे ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ना यहाँ कैटेगरी में जनरल लिखा हुआ है, एंड काफी सारे स्टूडेंट के ट्रांसफर सर्टिफिकेट में मे बी कैटेगरी में जनरल होगा। तो देखो, इससे कोई इशू नहीं आ रहा होगा, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इजीली हो गया था तो तुम्हारा भी हो जाएगा। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके सेंटर से अप्रूव्ड होना चाहिए और न्यू रिन्यूड होना चाहिए। बहुत पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं, कुछ उसमें सर्टेन डेट थी कि मार्च 24 के बाद आपका बना होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट्स तो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो होने ही चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये रिक्वायर्ड है। अब उससे ज्यादा ना, अगर आप दिल्ली के बाहर हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। ये ऐसा कुछ माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आप स्कूल में अप्लाई करोगे अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, माइग्रेशन ट्रांसफर, तो आप स्कूल को लेटर लिखो, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। दिल्ली के बाहर के लिए आपको माइग्रेशन रिक्वायर्ड होगा एंड आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। अब देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ स्कूल्स में नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो इट्स ओके, बट अगर मिलता है तो एक बार आपको स्कूल में जरूर जाके अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख के सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो लेकर आना। प्लस 3 4 एक्स्ट्रा फोटोज रख लेना, पासपोर्ट साइज। आपको फॉर्म में पेस्ट करने के लिए भी फोटोज चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। और भी काफी सारी जगह पे ऐसी जगह आएगी जहाँ पे आपको अपनी पिक्चर्स लगानी पड़ जाएंगी। तो ये सारी चीजें बेसिक डॉक्यूमेंट है। मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरिफिकेशन के लिए काम आने हैं, वो तुम्हारा हो गया 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखो, कैरेक्टर और माइग्रेशन दिल्ली वालों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, कैरेक्टर तो फिर भी रिक्वायर्ड है, बट कुछ कॉलेज कुछ स्कूल्स में नहीं होता, और कॉलेज टू कॉलेज भी वेरीफाई मतलब वेरी करता है। कुछ कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ वेरिफिकेशन में सिर्फ आपकी 10th 12th मार्कशीट और टीसी ही देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखते। तो वो डिपेंड कर सकता है, बट अपने एंड से पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। वो परेशान करने के लिए बाद में एडमिन ऑफिस आपको कितना भी परेशान कर सकता है, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी। अब देखो, कुछ ना जिनके पास कैटेगरी है और नॉन क्रीमी है, तो ऐसा आपको इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है दिखाने के। आपके पास अगर आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है नॉन क्रीमी ओबीसी, तो दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। और जनरल को तो कास्ट भी जरूरी नहीं होगा, और कोटा लगाया हुआ है कोई तो कोटा के सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, सीडब्ल्यू कोटा या फिर स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए का ट्रायल जो भी हुआ था आपका, वो सारा आपको रिक्वायर्ड ही होगा। कुछ और डॉक्यूमेंट जो आपको अभी नहीं काम आएंगे बट बाद में आपको एज सच रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे कार्ड आपके पास होने चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ। फर्स्ट, योर डोमिसाइल। अगर आप हॉस्टल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा कि आप रहने वाले कहाँ से हो, तो डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड नहीं है, बट एज सच पूरा मैं ओवरऑल बता रही हूँ एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की क्या क्या जरूरत होती है। डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट। आप आगे चल के स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, वहां पे आपको इनकम सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल आपका और इनकम सर्टिफिकेट, ये दो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अप्लाई कर दो नहीं बनवाए हैं, अगर है तो उसको भी ले आना दिल्ली आते टाइम। अब ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स की। अब कुछ बेसिक कार्ड्स होते हैं जो एक स्टूडेंट 12th पास स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए, और आप स्पेशली दिल्ली आ रहे हो तो फर्स्ट इज योर आधार कार्ड। आधार कार्ड तो मस्ट चीज है, हर जगह आपको वेरिफिकेशन में आधार कार्ड लगना ही लगना है। कॉलेज आईडी कार्ड आपको कॉलेज से मिल जाएगा एक बार जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। मेट्रो कार्ड, अगर आप डेली अप डाउन कर रहे हो घर से तो मेट्रो कार्ड रिक्वायरमेंट होगी, तो मेट्रो कार्ड। देखो, अब पैन कार्ड ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप 18+ हो, मतलब ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आप, बट 18+ हो, अगर अर्निंग वगैरह स्टार्ट कर देते हो तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट भी आती है, तो पैन कार्ड भी अपना अप्लाई कर देना बनाने के लिए। ये सब मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ।
प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। मेरा डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड भी लेके आना, क्योंकि आपको पैसे जरूरत होती है पेटीएम के लिए ये सब। तो अपना खुद का पर्सनल अकाउंट भी ओपन करवा लो। अगर अभी तक फादर का या मदर का यूज करते थे तो अब अपना खुद का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए तुम्हारे पास। स्कॉलरशिप के अमाउंट जो होते हैं वो आपके अकाउंट में आते हैं, प्लस आपका कार्ड होना चाहिए जिससे आप कैश वगैरह निकालने हो। तो ये बेसिक कार्ड्स थे जो एक 12th पास स्टूडेंट, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, घर से बाहर आते हो, तो ये सारे कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। सारे मैंडेटरी नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कि इसमें से क्या आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। सो ये सारे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे जो एक स्टूडेंट के पास, अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप नहीं है तो अप्लाई कर दो बनवाने के लिए, और है तो जरूर जरूर लेके आना। एक अच्छी सी फाइल रख लेना और फाइल में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सेफली रख के उसको लेकर आना। सो या दैट्स इट फॉर द डॉक्यूमेंट वाला वीडियो। इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स कहीं रिक्वायर्ड नहीं होते। देखो फर्स्ट ईयर से मैं अभी तक मुझे इससे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका पूरा काम हो जाता है। So yeah, that's it for the today's video. Thank you for watching. All the best for your college life.